अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल फरहान असगर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करूँगा पोलैंड एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स और पोलैंड एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड जो फ्रॉड है उसके बारे में विद प्रूफ। और इसके अलावा मैं आपको इन जनरल बताऊँगा पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट्स किस तरह इशू होती हैं, क्या आया मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं ज़्यादा फोकस रखूँगा ये जो फ्रॉड है पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद से रिलेटेड जो लोग करते हैं, इस बारे में ज़्यादा फोकस रखूँगा मैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके सजेशन दे सकते हैं। या आप नेशनल वीज़ा, डी कैटेगरी वीज़ा पोलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, मेरी कोशिश होती है पहले मैं उसे वेरीफ़ाई करूँ, उसको मैं ऑथेंटिकेट करूँ, उसका सोर्स हो, उसको बाकायदा पहले मैं अच्छी तरह जांच कर लूँ, उसके बाद मैं आप तक ये वीडियो बना के आप तक पहुँचाता हूँ। और मेरी वीडियो के ज़्यादातर लिंक्स भी होते हैं साथ में, या स्नैपचैट या कोई ना कोई प्रूफ होता है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे वो आपके लिए यूज़फुल हो और ऑथेंटिक हो। ना कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ताकि जो आप तक पहुँचे तो बाद में आपको कोई मसला बने। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद की पोलैंड ने 2024 में बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू किए, इसमें तो कोई शक नहीं। उसके बाद जो मिनिस्ट्री थी उनमें इंक्वायरी हुई तो पता चला कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने वीज़ा को ब्रेक लगा दी, बहुत ही ज़्यादा ब्रेक लगा दी। लेकिन रिसेंटली कुछ लड़कों को वीज़े मिले हैं, जिससे अभी भी वीज़ा रेशो बहुत ही गंदी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीज़ा रेशो अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ लोगों को वीज़े मिले हैं, मेरी उनसे बात हुई है। तो अब मेरे ख़्याल में अब आहिस्ता-आहिस्ता जो पोलैंड एम्बेसी है, वो वीज़ा रेशो बेहतर करेगी। इसके अलावा अभी कुछ सब्सक्राइबर जो ग्रीस एम्बेसी में जो गए हैं रिसेंटली, वो बताते हैं कि वीज़ा लग रहे हैं। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिलती है, जिनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होते हैं, उनको वीज़ा मिलता है। इसी तरह रोमानिया में भी ऐसे ही हो रहा है, अब वीज़ा बेहतर हो रही है। इस साल में कुछ वीज़ा रेशो बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा जो आसानी से वर्क परमिट मिलता है उनमें पोलैंड है। पोलैंड से आपको आसानी से वर्क परमिट मिल जाता है और बिल्कुल सस्ता मिल जाता है, कईयों को फ्री मिल जाता है, कई लोग उसके पैसे पे करते हैं। तो वर्क परमिट मिलने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होती है अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट का सिस्टम इन्होंने किया हुआ है, ई कॉन्सुलेट पे जाएँ, वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट खुद अप्लाई करें। मैंने इसके बारे में वीडियो बना दी है। वर्क परमिट मिलने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है अपॉइंटमेंट को अप्लाई करना। अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के लिए आपको ई कॉन्सुलेट पे जाना पड़ता है। ई कॉन्सुलेट पे आप जाके खुद अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो पोलैंड के इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो जाना चाहते हैं पोलैंड, उनका इतना हाईली एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता और पहले कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता कि जिन्होंने कि जैसे कि आपने पहले कोई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया हो, तो उनके लिए मुश्किल होती है। इसलिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप खुद जो है वो अपना ई कॉन्सुलेट पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में, पिछले साल और कुछ महीनों में ये था कि अपॉइंटमेंट लोगों को साल-साल नहीं मिलती थी। जैसे कि मुझे 2 दिन पहले एक दोस्त ने एक सब्सक्राइबर ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल और कुछ महीने बाद अपॉइंटमेंट मिली है। वो यूएई में होते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट मेरे थ्रू ही, आई मीन मैंने उनको हेल्प आउट किया था कि कैसे आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं। तो हर हर हफ्ते ड्रा होता रहा और अब जाके उनको अपॉइंटमेंट मिली। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर जो मेरे पास आए, जिनको मैंने गाइड किया, तो उनकी अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते बाद आ गई। कईयों की तो उसी वक्त आ गई, जैसे अप्लाई करती हूँ उसी वक्त अपॉइंटमेंट आ गई। तो इस वक्त अपॉइंटमेंट आसानी से मिल रही हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जो फ्रॉड है वो क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्या हो रहा है मार्केट में। मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने 1 लाख रुपया दे के अपॉइंटमेंट ली और ये भी रिसेंटली ली, और जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा स्क्रीन में। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे लिखिए पोलैंड एम्बेसी इस्लामाबाद, तो वहाँ पे 2 या 3 लिंक्स खुलेंगे डिफरेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लगा दूँगा साथ फ़ोटो भी। अब उसमें क्या है कि एक ऐसा लिंक आता है जिसमें लिखा होता है कि व्हाट्सएप, और उसका एड्रेस भी बड़ा अजीब सा है, और उसने जब आप उसमें डिटेल में जाते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर खुलता है, आप व्हाट्सएप में चैट करते हैं। तो जब आप चैट करते हैं तो उसमें लिखा आता है जी हम आपको अपॉइंटमेंट नॉर्मल तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने लेनी है
तो उसके 250 या 450, अगर अर्जेंट लेनी है तो 450 यूरो कुछ है, और अगर आपने आपने नॉर्मल लेनी है तो उसकी 200 समथिंग है। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ एक सब्सक्राइबर ने शेयर की कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो आया कैसे दुरुस्त है या गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल वर्जन दे दूं। अगर आप एम्बेसी को ईमेल करें या एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पे कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि हमारा कोई व्हाट्सएप नहीं, हमारा कोई ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं जो पैसे लेके अपॉइंटमेंट देता हो। तो स्ट्रेट वे मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल फ्रॉड है। आपने इससे बचना है, किसी को 1 रुपया भी नहीं अपॉइंटमेंट का देना। हाँ, अगर आपको देखें, एक चीज़ होती है कि एक बंदा कहता है कि मैं अपॉइंटमेंट लेके देता हूँ, उसकी इतनी फ़ीस है, तो ये तो झूठ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, अब वो प्रोफ़ेशन है उसका, उसने अपना टाइम निकाल के आपके लिए अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है या आपको अप्लाई करके देनी है। अब उसका जो सर्विस चार्जेज़ है 5,000 लेता है, 10,000 लेता है, 15-20, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं अपॉइंटमेंट की 1 लाख रुपए लूँगा, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लूँगा, ये उसकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस है, तो ये सरासर फ्रॉड और ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको सिस्टम की समझ नहीं है और आपको समझ नहीं आ रही खुद कैसे अप्लाई करना है, तो फिर भी आप अब ऐसा करें कि अपना मोबाइल या अपना टैबलेट, कंप्यूटर किसी कंसल्टेंट या उसके पास ले जाएं जिसको इन चीज़ों का नॉलेज है, या मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, तो करे खुद अप्लाई। लेकिन जो बंदा भी आपको टाइम देगा, ज़ाहिर है वो उसका प्रोफेशन है, तो वो आपसे चार्ज करेगा अपने टाइम का, जो भी उसका प्रोफेशन है, जो भी वो कर रहा है। ये एक लेजिटिमेट और एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना कर रखी हुई है कि आप किस तरह खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं समझ आती है, उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, तो बिल्कुल लेमैन होते हैं। तो उनके लिए आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएँ या मुझसे रब्ता करें, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि कैसे आप अपॉइंटमेंट खुद अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है? अपॉइंटमेंट का कोई पैसा नहीं। जब अपॉइंटमेंट आ जाती है आपकी, तो फिर एम्बेसी में जाकर अपने पैसे देने होते हैं। ठीक हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गई। और जो बंदा भी व्हाट्सएप पे आपको कहता है कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं एम्बेसी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपॉइंटमेंट ले दूंगा, और मैं उसमें मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि वो वीज़ा की गारंटी भी देते हैं, तो अजीब सी बात है। तो एम्बेसी का कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, एम्बेसी का कोई ऐसे काम नहीं करती। एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हमारा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं, किसी को अपॉइंटमेंट के पैसे ना दें। अपॉइंटमेंट अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है, किसी को पैसे ना दें। लाख रुपए तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर देखें, अगर कोई कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर रहा है या कोई आपको टाइम दे रहा है, तो वो जो मुनासिब से पैसे हैं वो चार्ज करेगा, ये लाखों रुपए नहीं। और वो भी इसी सूरत में आपको साफ बताए कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपका ये काम कर रहा हूँ, तो इसके मैं आपसे पैसे चार्ज करूँगा। तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर वो कहता है कि अपॉइंटमेंट अप्लाई करने की फ़ीस है ये, तो ये बिल्कुल झूठ है, और वो अपने पैसों को हलाल नहीं कर रहा, वो गलत पैसे ले रहा है आपसे। तो इस चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट्स कैसे आ रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अभी अगर आज की बात करें, आज के या पिछले महीने की या अभी या इन फ्यूचर, अपॉइंटमेंट्स आसानी से मिल रही हैं, चाहे वो शेंजन वीज़ा की हो, चाहे वो नेशनल वीज़ा की हो। अब शेंजन वीज़ा में आ जाता है टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिट वीज़ा हो गया, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है लेस देन 90 डेज़, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है जिसमें डी कैटेगरी वीज़ा फॉर एग्जांपल वर्क के लिए जा रहे हैं, तो ये आसानी से इसकी अपॉइंटमेंट मिल रही है आपको। आप, और मैं हमेशा यही कहता हूँ सब सब्सक्राइबर को कि आप खुद अप्लाई करें, हमेशा अपने फ़ोन से अप्लाई करें। अगर आप किसी कंसल्टेंट या किसी से गाइडेंस ले भी रहे हैं, तो उसे बोलो नहीं, करो मेरे फ़ोन से, करो मेरी ईमेल से, मेरे फ़ोन से या मेरे कंप्यूटर से। उसके फ़ायदे कितने हैं? उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, वो चला जाता है एम्बेसी के सिस्टम में। तो एम्बेसी का जो सिस्टम होता है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो हाईली स्पेशलाइज होता है। वो पूरी दुनिया में ई कॉन्सुलेट जो है ना, जो उनकी वेबसाइट है, वो एक ही वेबसाइट है जो पूरी दुनिया में चलती है। आप वहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का लिंक खोल देता है। होती वो पीछे एक ही बैकअप होता है, तो वो बड़ा स्मार्ट होता है। वो एआई, उसमें हाईली फीचर्स होते हैं, सेंसिटिव, एक एक चीज़ को नोट करता है। हमारे सामने तो वो नहीं आती, लेकिन ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है। जब आप अपने मोबाइल से कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ खोलते हैं, तो आपका आईपी एड्रेस चला जाता है उधर। पता चलता है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मेरी कंपनी है, मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। जब मेरी वेबसाइट को अमेरिका में खोला जाएगा, तो मुझे पता चलेगा अमेरिका में इस वक्त मेरी वेबसाइट खोला गया, कितने बंदों ने खोला है, कहाँ कहाँ खोला है। तो ये काम वेबसाइट की बात बता रहा हूँ, तो उनका तो बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। तो इसीलिए ये जो बातें मैं आपको बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये हकीकत है कि जब भी अपॉइंटमेंट अप्लाई करें, अपने मोबाइल से
अपनी डिवाइस से करें। अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो उससे भी बोलें कि आप मुझे गाइड कर दें, गाइडेंस का मैं पे कर दूंगा जो आपका बनता है, लेकिन करें मेरे मोबाइल से, मेरी डिवाइस से, मेरी ईमेल से करें। तो अब मुझे ऐसे सब्सक्राइबर की कॉल आती है कि उन्होंने किसी से करवाया होता है काम, वो पोलैंड एम्बेसी का हो या ग्रीस का हो, तो उनको एजेंट या कंसल्टेंट को फ़ोटो सेंड कर देते हैं, ये आपकी अपॉइंटमेंट आ गई। अब वो कैसे वेरीफाई करेगा ये असल है कि नहीं। अब जब मैंने सब्सक्राइबर को बोला कि आप उसे बोलो इसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन दे, अब वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे सिस्टम में जाके, खुद नहीं देखेंगे कि ये वेरीफाई नहीं करेंगे कि वाकई ही ये अपॉइंटमेंट सही है या फेक है, तो आप कैसे उसको पे करेंगे। तो पे वाला तो हमेशा कहता हूँ पे वाला काम करना ही नहीं चाहिए। आप खुद अप्लाई करें, गलती होगी कुछ भी नहीं होगा, एक दफ़ा गलती होगी दोबारा अप्लाई कर लें, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी लर्निंग हो जाएगी। ये लर्निंग अब देखिए सब कुछ ऑनलाइन है, आगे ज़माना ही डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो आप कोशिश करें खुद करें। यूट्यूब में हज़ारों ढेरों वीडियो पड़ी हैं, अगर आपको एक से एक बढ़ के वीडियो है जो बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अप्लाई करना है। तो मुझे इतने साल हो गए हैं यूरोप में, मैंने कभी भी किसी वकील के पास नहीं गया, वीज़ा हो या कोई भी मामला, तो खुद सारा कुछ करता हूँ। तो अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो किसी की सर्विस ले लो, उसको उसकी सर्विस का पे कर दो कि अगर मुझे इस चीज़ की समझ, वैसे अकाउंटेंट के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे आधा घंटा घंटा देता है, वो अपना आधा घंटा घंटे का चार्ज करता है, मुझे बताता है कि इसको ऐसे 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 कर लो, तो मैं खुद करता हूँ फिर उसको कैसे कैसे जैसे भी करना है। तो ये चीज़ है। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। तो सबसे पहले आपने पोलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट खुद अपने मोबाइल से अप्लाई करनी है, अपनी डिवाइस से अप्लाई करनी है, जहाँ ताकि आपका आईपी एड्रेस, आपका सब सारा डेटा अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हुए जाए, ताकि वो जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इस सूरत में आपका अपॉइंटमेंट का मसला नहीं बनता। आपकी एक बहुत अच्छी एक चीज़ जो है वो एम्बेसी के पास चली जाती है कि बंदे ने खुद अप्लाई किया, अपने आईपी से किया, इस इलाके से किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको टिप बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताया। फिर दूसरा जो व्हाट्सएप नंबर पे कोई कहता है कि मैं एम्बेसी से बात कर रहा हूँ, तो शट अप करके उसको डिलीट ब्लॉक करवा मारे उनसे, उसको कोई पैसे नहीं देना आपने, ये बिल्कुल फ्रॉड है। एम्बेसी की वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है कि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। एम्बेसी का कोई जो है ना ऐसा काम नहीं कि वेबसाइट नंबर हो वहाँ पे कॉल करें फलाना, आप इन चीज़ों से नहीं करें। और खुदारा किसी को लाखों रुपये ना दें अपॉइंटमेंट्स के, अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, आसानी से मिल रही हैं। तो अगर आपको किसी किस्म की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई मसला है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे रब्ता करें, आप मुझे वॉइस मैसेज करें, मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।